ओम शांति। आज 25 जुलाई 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पवित्रता का कंगन बांधो तो तुम्हें राज तिलक मिल जाएगा। पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। ये तो बाबा आते हैं, रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में है। बाबा कंगन जो होता है, जब वो बांधा जाता है तो उसमें दृढ़ता होती है, यानी कोई व्यक्ति उसको तोड़ नहीं सकता। तो ये बात बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, पवित्रता का कंगन एक बार बांधा तो उसको भी खोलना नहीं, तोड़ना नहीं, जब तक आपका कार्य पूरा ना हो जाए। ऐसे होता है कि जैसे यज्ञ रचते हैं तो उनको कंगन बांध देते हैं, तो जब तक उनका कार्य पूरा ना हो जाए। मान लीजिए किसी को कन्यादान करना है तो सवेरे उनको बांध देते हैं कंगन, सारा दिन व्रत रखते हैं, और जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक वो कंगन खोलते नहीं, और सब प्रकार के जो उनको परहेज रखने होते हैं वो पूरे ऑब्जर्व करते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं, तुमको पवित्रता का कंगन बांधा है, ये तुमने बांध के रखना है, और जब तक नई दुनिया की स्थापना नहीं होती तब तक तो बंधा ही रहना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी किस बंधन में बंधना है? बाप को याद करने का बंधन। इस बंधन में बंधने से तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे और आगे विकर्म करने से बच जाएंगे। आत्मा पावन बन जाएगी। नहीं, बाबा अपने बंधन में बांध लेते हैं, और जब बाबा के बंधन में हम बंध जाते हैं तो बाबा से तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, और जो सारे बंधन है वो हमारे टूट जाते हैं। तो बाबा के साथ बांधा हुआ बंधन अन्य बंधनों को काटने वाला होता है। दूसरा प्रश्न है, भक्ति मार्ग का फैशन क्या है? बर्थडे, जयंती आदि मनाना ये भक्ति मार्ग का फैशन है, परंतु इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं, क्योंकि जिनकी जयंती मनाते हैं उनको यथार्थ रीति जानते भी नहीं है। गीत है तू प्यार का सागर है। अब गीत बच्चों ने सुना, ये जो कुछ बनाया है भक्ति मार्ग वालों ने ही बनाया है। जब भारत श्रेष्ठाचारी पूज्य था तो कोई भी भक्ति मार्ग का चिन्ह नहीं था, न वेद शास्त्र, न तप तीर्थ, दान पुण्य, कुछ भी नहीं था। ये सब भक्ति मार्ग में निकले हैं। गीत में पहले पहले कहते हैं तू प्यार का सागर है। जब एक बूंद पिलाते हैं तब हम यहाँ से पावन दुनिया में चले जाते हैं, परंतु प्यार पिलाया नहीं जाता, प्यार किया जाता है। ज्ञान अमृत पिलाते हैं। बाबा है भी ज्ञान का सागर। इतनी नदियाँ जो निकलती हैं उनका क्रिएटर कौन है? ज़रूर कहेंगे सागर। उनसे ही सब नदियाँ निकलती हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, गाते भी हैं मात तो मात पिता, पिता तो है उन्हें, परंतु उन्हें माता क्यों कहते हैं? पिता तो ठीक है, अब माता किसको कहें? पहले ज्ञान अमृत कौन पीता है? वो आकर प्रवेश करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो पहले कौन सुनेगा? ज़रूर ये। तो ये माता हो गई, इनके कान पहले सुनते हैं। फिर बाबा ने कहा, वास्तव में शरीर माता का नहीं है तो माता कहाँ से लाएं? इसलिए गाया हुआ है जगदम्बा सरस्वती। सरस्वती को सितार है, वो है ब्रह्मा कुमारी। कुमारी की महिमा बहुत है, ब्रह्मा की इतनी महिमा नहीं है। इतने मेले नहीं लगते जितने जगदम्बा के मेले लगते हैं। जो ज्ञान ज्ञानेश्वरी हैं उसी पर ज्ञान का कलश रखते हैं। ज्ञान सागर वो है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा कि पतित पावन बाप कहते हैं कि तुम पवित्र बनो तो तुमको राज तिलक मिलेगा। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, बाप कहते हैं अब
तुम मेरी याद से पावन बनते जाएंगे, विकर्म भस्म होंगे। भगवानुवाच मामेकम याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम पवित्र बनोगे। इसमें तो राखी की कोई बात ही नहीं। पतित पावन बाप कहते मेरे को याद करने से तुम्हारे पास्ट के विकर्म विनाश हो जाएंगे और आगे भी कोई विकर्म नहीं होंगे, क्योंकि तुम पवित्र ही रहेंगे। तुम कितना अच्छी रीति समझाते हो। ब्रह्मा कुमार अथवा कुमारियां, पुरुष भी तो ब्रह्मा कुमार है ना। महिमा माता को दी है, माता गुरु तो एक हो भी नहीं सकती। ये प्रवृत्ति का मार्ग है। त्योहार जो मनाते हैं वो अंधश्रद्धा से लेते हैं पैसा कमाने के लिए। आगे ब्राह्मण लोग तो एक ही किस्म की राखी ले जाते थे, मेल फीमेल सबको बांधते थे, एक पैसा मिल जाता था। कोई साहूकार आना दो आना दे देते थे, कोई बड़ा साहूकार होता था तो 1 रुपया दे देता था। अभी क्या करते बताते हैं कि रक्षाबंधन पर जाते हैं ना पंडित लोग, पंडित होते हैं या जो भी होते हैं, वो जाते हैं अपने यजमानों को राखी बांधते हैं। तो बाबा उनकी बात कर रहे हैं। पुराने ज़माने में तो ऐसा ही होता था। फिर बाबा ने कहा अभी क्या कर दिया है। बहन राखी बांध तिलक देती है, फिर भाई बहन को अच्छी खर्ची देते हैं। तो बाबा को पता, उनके समय पे से ये स्टार्ट हो गया। गिन्नी भी देंगे, 50 रुपए भी दे देते हैं। रस्म ही बदल गई है ब्राह्मण का काम। तुम तो हो सच्चे ब्राह्मण, मुख वंशावली, वो तो है कुक वंशावली। तुम ब्राह्मण ही देवता बनते हो। ब्राह्मण बन फिर पावन बनना शुरू करते हो। पतित पावन है ही एक बाप। तो आप इसे थोड़ा और स्पष्ट करें। बाबा कहते हैं ब्राह्मण बन फिर पावन बनना शुरू करते हो। जब हम ब्राह्मण बनते हैं उसके बाद हमारी पढ़ाई गहरी हो जाती है और हमें लक्ष्य मिल जाता है, समझ आ जाती है कि हमें अपने पाप विकर्मों का नाश करना है। तो वो सारी बातें जो हैं वो उसमें बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण बनने के बाद ही समझ आती है। क्योंकि एक है ब्राह्मण बन गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई, लेकिन आपको ऊंच पद की प्राप्ति करनी है, अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़ना है, वो बाबा वहाँ पे। तो तुमको पहले ये समझाना चाहिए कि राखी बंधन है ही पवित्रता की निशानी। तुम इस काम महाशत्रु को जीतो तो पवित्र बन जाएंगे। मुझे याद करते रहो। याद का बंधन बड़ा कड़ा है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। ये बाप ही समझाते हैं कि सतयुग से त्रेता तक तुम पवित्र थे, पवित्र स्वराज था। वो कैसे स्वराज पाया, ये ड्रामा का चक्र इस रीति फिरता है। पतित पावन बाप ने आकर सबको कहा है कि पवित्र बनो। जो ब्रह्मामुख वंशावली हैं, कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहे पवित्र बन बाप को याद करते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि ये है ही स्वराज पाने की पढ़ाई। वो तिलक ब्राह्मण लोग देते हैं, ये स्वराज तिलक है। राजाई तुम बच्चों को मिलती है, अगर तुम बच्चे बाप का कहना मानो तो। इसलिए पूछा जाता है, पारलौकिक परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। बाप एक वही पतित पावन है। कहते हैं पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनो। अभी संगम है, मौत सामने खड़ा है, इसलिए कहते हैं बाप के बनो। राय भी देते हैं, ये समझ की बात है। बाबा दोनों दुनियाओं का साक्षात्कार हमें करा देते हैं। एक तरफ है जाने वाली दुनिया, एक तरफ है आने वाली दुनिया। तो बाबा कहते हैं संगम पर तुम दोनों ही देखते हो। अब ये तुमको सिलेक्ट करना है कि तुमने
साथ किसका देना है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि ये चक्र रिपीट होता है। कलयुग के बाद सतयुग आता है। सतयुग स्थापन करने वाला एक ही बाप है, वही पतित पावन है। कलयुगी पतित दुनिया से पावन दुनिया बनेगी। राम राज्य शुरू हो जाएगा। भगवान के महावाक्य हैं, कमल फूल समान पवित्र बनो, काम महाशत्रु को जीतो। बाकी वो ब्राह्मण भी, बहन भाई भी सब पतित हैं। पतित को राखी बांधते हैं। ये तो इस संगम पर ही बाप आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं। फिर बाबा देखिए, बाबा कहते हैं कि वहाँ पर लौकिक भाई बहन का नाता है, या वो जो आते हैं बांधने के लिए, कोई पवित्र तो होते नहीं हैं, लेकिन ये जो बंधन है ये पवित्रता का बंधन है जो आत्मा को बाबा बांधते हैं। बाबा कहते हैं ये बंधन पवित्रता का जो तुमको राजाओं का राजा श्री लक्ष्मी सेनान देव पद की प्राप्ति करा देता है। बाबा ने कहा, बाबा समझा नहीं देते हैं, कैसे किसको समझाओ। बोलो, पहले तुम कहते हो पतित पावन आओ, ये किसको कहते हो? गाते भी हो तुम माता पिता, ये किसकी महिमा करते हो? जरूर भगवान ही ठहरा, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। वो जब आए तब प्रतिज्ञा कराए पवित्रता की। दूसरी बात, तुम्हारे ऊपर जन्म जन्मांतर का बोझा है। आधा कल्प से रावण राज होता है। दिन प्रतिदिन दुखी पतित होते होते एकदम भ्रष्टाचारी हो गए हो। आयु भी छोटी हो गई है। अकाले मृत्यु भी होता रहता है। भोगी भी बन पड़े हो। सतयुग में योगी थे। घर गृहस्थ में रहते हुए उन्हों को कहा जाता है सर्वगुण संपन्न वाइसलेस वर्ल्ड। फिर बाबा ने कहा, प्रवृत्ति मार्ग तो है ना, राज्य करते होंगे, शादियां आदि भी होती होंगी, वो है पावन राज्य। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, आज बाबा ने हमें पवित्रता की राखी के बारे में स्पष्टता दी है। बाबा ने कहा, यहाँ कन्या भी माता बनती, यहाँ कन्या माता पुरुष सब पतित से पावन बनते हैं। पतित पावन बाप आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं कि मन मना भव, पवित्र बन और मुझे याद करो। तुम्हारे विक्रम विनाश होने का और कोई उपाय नहीं है। सजाएं खाएंगे तो राजाई पद भी नहीं मिलेगा। जो योग में रहे विक्रमाजीत बनेंगे, वही विक्रमाजीत राजा बनेंगे। विकर्मों का नाश करना, अपने पाप कर्मों को धोना, वो इम्पोर्टेंट है जो बाबा की याद से होता है। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, नॉलेज की शक्ति द्वारा कर्मेंद्रियों पर शासन करने वाले सफल स्वराज अधिकारी भव। रोज अपने सहयोगी सर्व कर्मचारियों की राज्य दरबार लगाओ और चेक करो कि कोई भी कर्मेंद्री व कर्मचारी से बार बार गलती तो नहीं होती, क्योंकि गलत कार्य करते करते संस्कार पक्के हो जाते हैं। इसलिए नॉलेज की शक्ति से चेक करने के साथ साथ चेंज कर दो, तब कहेंगे सफल स्वराज अधिकारी। ऐसे स्वराज चलाने में जो सफल रहते हैं, उनसे संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं संतुष्ट रहती हैं। वे सर्व की शुक्रिया के पात्र बन जाते हैं। और स्लोगन है, हर समय करन करावनहार बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान आ नहीं सकता। करन करावनहार वो हैं और हम बच्चे उसके हाथ की कठपुतली हैं। हम निमित्त होकर के अपने कर्म कर रहे हैं। अगर ये स्मृति रहे तो हमारी उन्नति है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है जो आप प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के माध्यम से पाना चाहते हैं,
उसका उत्तर, तो आप अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप या मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।